पत्थर रूपी सीमेंट दिख रहा है, ये पत्थर रूपी सीमेंट नहीं है, ये बस्तर के आम जनता के टैक्स के पैसे की कमाई है जो आपको पत्थर बने हुए दिखाई दे रही है। इनको अच्छे से रखने में जो जिम्मेदार हैं वो विफल साबित हो रहे हैं। ये देखिए, मतलब जिसमें भी आप बजाएंगे ये पूरा सीमेंट जो है खराब हो चुका है। राज्य के अन्य जगहों के वन विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो आपको सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते इस बात की तो मुझे जानकारी नहीं है सर, लेकिन बस्तर जिले के वन विभाग के अधिकारी जो आपका गढ़ कहा जाता है, यहां से आप मंत्री हैं, यहां से के जनता आपसे खूब प्रेम भी करती है, लेकिन उसी जगह के वन विभाग के अधिकारी शायद आपको सीरियस नहीं लेते हैं। मैं क्या करूं, इस बार मुझसे गलती हो जाती है हर बार। ये कहावत किसने कही है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं उस तस्वीर को देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत ये लाइन सही लगने लगेगी। सामने आपको तस्वीर पर दिख रहा है एक ईंटा और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है। दरअसल वो एक ऑडिटोरियम है जिसे वन विद्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा बनाया जा रहा है और उसके जस्ट बाजू में ही बाउंड्री वॉल है जिसका भी काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है। मैं इस वक्त वन विद्यालय के कैंपस में हूं और वन विद्यालय के कैंपस की एक बेहतरीन तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से वन विभाग के जिम्मेदार और ईमानदार अधिकारियों ने किस तरीके से निर्माण कार्य में लाए गए सामान को जो लाया गया था उसकी किस तरीके से अनदेखी की और बीते कई महीनों से खुले शेड बना हुआ है, देखेंगे आप, और चारों तरफ से ये दीवार भी नहीं बनी हुई है, इसे खुले में रख दिया गया और इस खुले में रखने की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, ये जनता के पैसे से खरीदा हुआ जो निर्माण कार्य के लिए सीमेंट था वो सीमेंट हमें बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ ईंट पड़े हुए हैं, मैं इस ईंट से इस सीमेंट को ठोक के दिखाऊंगा ताकि आपको यकीन हो कि वाकई में ये सीमेंट खराब हो चुका है। ये देखिए, ये जो साउंड कर रहा है पत्थर जैसा साउंड कर रहा है और ये तो पूरा ख़त्म ही हो गया है। ये यहाँ पे जितने भी सीमेंट पड़े हुए हैं 2-3% सीमेंट को आप भूल जाइए, बाकी सारे सीमेंट पत्थर बन चुके हैं। ये इसको देख लीजिए, ये देख लीजिए, मतलब मैं जिसमें भी बजाऊंगा 2% सीमेंट को छोड़ करके सारे सीमेंट पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। सिर्फ यही सीमेंट का कुनबा नहीं है, इसके अलावा भी है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको रूम के अंदर कि किस तरीके से ईमानदारों अधिकारियों ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है। ये छोटा सा रूम है, लगभग 10 बाई 10 का रूम होगा। ये रूम में जो सीमेंट रखा हुआ है ना उसकी भी असलियत मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, और ये आवाज़ कर रहा है, एक आध दो बोरा आप छोड़ेंगे तो बाकी पूरा पत्थर बन चुका है। ये एक रूम खुले में पड़ा सीमेंट, और इस रूम में भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये करोड़ों रुपए खर्च कर दी जाती हैं, लेकिन इसको सीमेंट को अच्छे से रखने में जो जिम्मेदार हैं वो विफल साबित हो रहे हैं। ये देखिए, मतलब जिसमें भी आप बजाएंगे ये पूरा सीमेंट जो है खराब हो चुका है। इसमें से कुछ 1% सीमेंट ही ठीक ठाक होगा। मैं आपको सीमेंट के हर एक बोरे को दिखाता हूं ताकि आप भी अच्छे से समझ पाओ कि यहाँ पे किस तरीके से सीमेंट के बोरे पत्थर बन चुके हैं। ये आप देखेंगे, ये एक बोरा हो गया, ये 2 बोरा, ये जितने भी बोरे आप देख रहे हैं, जितने भी बोरे में आपकी नज़र पड़ रही है वो सभी बोरे में कहीं ना कहीं ये नमी की वजह से पूरे पत्थर बन चुके हैं। एक ये देखिए, ये लगभग सभी बोरे, कुछ 1% बोरों को छोड़ दिया जाए तो सारे बोरों की यही हालात है। ये जो पत्थर रूपी सीमेंट दिख रहा है ये पत्थर रूपी सीमेंट नहीं है, ये बस्तर के आम जनता के टैक्स के पैसे की कमाई है जो आपको पत्थर बने हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद भी जो यहाँ के वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपने जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है अपने आप में। और जितने भी बोरे आपने देखे हैं वो बोरे साबित कर रहे हैं कि किस तरीके से जनता के टैक्स के पैसे को वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने बर्बाद करने का ही काम किया है। ऐसे में जो यहाँ के मंत्री है
सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा सर, क्योंकि आपके संज्ञान में है ये खबर या नहीं मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन राज्य के अन्य जगहों के वन विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो आपको सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते हैं इस बात की तो मुझे जानकारी नहीं है सर। लेकिन बस्तर जिले के वन विभाग के अधिकारी, जो आपका गढ़ कहा जाता है, यहां से आप मंत्री हैं, यहां से के जनता आपसे खूब प्रेम भी करती है, लेकिन उसी जगह के वन विभाग के अधिकारी शायद आपको सीरियस नहीं लेते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर आपको सर सीरियस लेते वन विभाग के अधिकारी तो ये जनता, बस्तर की आम जनता के टैक्स के पैसे से खरीदे हुए सीमेंट के बोरे को वो पत्थर बनता हुआ नहीं देखते। एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, जो ऑडिटोरियम खबर की शुरुआत में मैंने बताई थी आपको, वो सामने में ऑडिटोरियम बन के रुक गया है। बीते कई महीनों से उसका काम रुका हुआ है। लगभग जो विभागीय सूत्रों से हमें जानकारी मिली है 40 लाख रुपए उसमें खर्च किए जा चुके हैं और लगभग करोड़ों की राशि से उस ऑडिटोरियम के बनने का काम होना था। उसके लिए ईंटें मंगाए गए थे, सीमेंट मंगाए गए थे, तो उसके काम के लिए जो सीमेंट मंगाए गए थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं और इस बर्बादी की जिम्मेदारी लेने वाला यहां पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप किसी भी जिम्मेदार अधिकारी से पूछने चली जाइए, सब कोई एक दूसरे के ऊपर अपनी बात टालते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस खबर को देखने के बाद विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस पर क्या कुछ कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं या फिर हर खबर की तरह इस खबर पे भी वो लीपापोती करते हुए नजर आएंगे। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? जनता के पैसे की बर्बादी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश और मैं अजय चंद्राकर, RC न्यूज़ जगदलपुर।